नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं अशोक व्यास आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक ऐसी श्रद्धालु से जो न्यूयॉर्क से भारत के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के साथ साथ जो प्रमुख तीर्थ हम मानते हैं जहाँ पे शिव जी का निवास है, कैलाश मानसरोवर, वहाँ की यात्रा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 बार कर चुकी हैं ऑलरेडी। और अगर फिर बुलावा आएगा तो संभव है वो फिर भी जाएं। और अपनी यात्राओं के साथ साथ वो अलग अलग स्थानों के पवित्र जल को लाकर भी यहाँ पर श्रद्धा से श्रद्धालुओं में वितरित करने की तरफ भी समर्पित हैं। तो ऐसी बिल्कुल दुबली सी दिखने वाली, यानी कि अगर तेज़ हवा का झोंका आए तो उनको उड़ाकर ले जा सकता है, ऐसा आपको उनको देख कर लगेगा। पर वो मानसरोवर की यात्रा सफलतापूर्वक शिव जी की कृपा से 6 बार करने के अपने अनुभव हमारे साथ बांटने वाली हैं। तो आइए चलते हैं। अब मैं स्वागत कर रहा हूँ अमिता अमीन जी का। अमिता जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। तो आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरफ बढ़ने से पहले आपके अंदर जो श्रद्धा की यात्रा शुरू हुई, और आप बहुत सारे संतों के प्रति आपके मन में ऐसा भाव रहता है कि जब वो आते हैं आप उनके कार्यक्रमों में जाती हैं, उनके लिए जो कुछ संभव होता है वो कर पाते हैं, ये कहाँ से? आप इसका माता पिता को श्रेय देंगी या बचपन में कोई गुरु? अच्छा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे वेरी 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 रिलीजियस थे, स्पेशली माय फादर्स मॉम, ग्रैंड माँ। शी वॉज द लाइक पायस सोल एंड लाइक अ सेंट लाइफ, यू नो। मंथ में लाइक 15-20 दिन तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर अराउंड उसके उपवास चलते। जस्ट फॉर एग्जांपल देती हूँ, एकादशी करे तो वो 10th को एक बार खाएगी, 11 को खाना उपवास करेगी, 12th को नदी में जाके स्नान करके ब्राह्मण को, हमारे पुरानी थे, उसको सीधा सीधा मीन्स भोजन अनाज वगैरह दे के एक बार खाएगी। ऐसा उसका जो ट्रेडिशनल कहते ऐसी थी, कृष्णा भक्ति थी। और इससे मेरे शी वॉज लिविंग विथ अस, सो हमारे साथ थे, तो उसके साथ रहते रहते आई समहाउ अडॉप्टेड हर मोर क्वालिटीज़। देन उसको भागवत पसंद आता तो मैं उसको भागवत पढ़ती, जो भी वार त्योहार आता इसका करती। उनका नाम क्या था? मणिबेन। मणिबेन। So I think she has influenced a lot, and then my aunt's mother, there's another like my grandma. She also, my aunt was only child, Kaki. So she also lived around us together. So staying with them, I used to listen Bhagavad of Dongreji Maharaj, and maybe it's my past karmas, I think. अरे अभी सीधा अमेरिका आ जाते हैं आपके साथ। तो अमेरिका कब, कौन से बरस में आपका आना हुआ? 1976 में। 76 में? मैं 18 years old थी तब। वाह। कुंवारी आई थी। अच्छा। हाँ। तो कुंवारी आई तो फिर शादी करने के लिए आई थी या शादी? नहीं, यहाँ रहने के लिए आए थे। पढ़ने के लिए आए थे? हाँ, और रहने, क्योंकि मेरे अंकल इंजीनियर है, वो आए थे, तो उसने फिर ब्लड रिलेशन से हमको बुलाया। सो ऐसे आ गए थे, और फिर शादी करने भेज दिया। कहते हैं कि अब शादी कराओ, तो शादी करके वापस आए महेंद्र को लेके। तो डॉक्टर साहब हैं महेंद्र जी जो हैं, तो पुत्र भी आपके डॉक्टर हैं, और लेकिन हम वापस कैलाश मानसरोवर की तरफ। तो पहली बार कैलाश मानसरोवर जाने का कैसे बना कार्यक्रम? और ऐसा है कि जो भारत में रहने वाले हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि वो तो बहुत ही दुर्लभ है वहाँ पहुँचना। तो ये जो लॉजिस्टिक्स होता है और चुनौतियाँ होती हैं, और कई लोग तो वैसे ही ठंड खा के बैठ जाते हैं, तो आपके अंदर वो कैसे पहला वाला उछाल कैसे आया था? तो पहला वाला उछाल ऐसे आया कि 2005 में चारधाम यात्रा की। तो चारधाम लाइक कैलाश से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार एंड बद्रीनाथ, वो 4 धाम की। तो मेरे दोनों बेटे भी आए थे, और समहाउ this is most probably it is from my past karma too. It's inherited, and the opportunity आई तो it became the flower. Bird तो थी, you know, in dormant stage, so it started flowering. और बच्चे भी थोड़े बड़े हुए, इससे पहले बच्चे में बिजी थे। फिर पहली बार 2005 में चारधाम यात्रा में गई, तो somehow वहाँ कोई आए थे, कैलाश जाके आए थे, तो मुझे जैसे यात्रा में ऐसे इंटरेस्ट लगने लगा। तो 5 में जाके फिर 6 में कैलाश गए। तो कैलाश जाने का भी जैसे क्यूरियासिटी थी, और यंग भी थे कि कर सकते हैं, तो जाके आए। तो पहली बार जब गई तब तो डिफ़िकल्ट है नेचुरली,
और मैंने सोचा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, दूसरी बार तो आना नहीं है, इसीलिए मैंने जनकपुर, मुक्तिनाथ, फ्लाइट, माउंटेन फ्लाइट, जो भी वहाँ देखने का सब देख लिया। और मैंने सोचा कि अब नहीं जाना। अभी 2005 या जब भी आप पहला 6 में जब कैलाश मानसरोवर यात्रा गई थी, तो वो अनुभव की स्मृतियां भी आपके साथ होंगी जब बहुत पहली बार। सुंदर। तो वो थोड़ा बताइए। पहली बार जब कैलाश जाते हो और फिर ऑफन जाते हो, इट्स बिग डिफरेंस। फर्स्ट टाइम यू रियली आर सो मच इनटू इट, इवॉल्व डिवाइन, बहुत सारे जैसे क्यूरियोसिटी भी होती है और भगवान की आस्था, एवरीथिंग प्लेज रोल। पहली बार जब गए, मैंने पहले कैलाश का दर्शन किया, आई स्टार्टेड क्राइंग कि दर्शन हो गए। और फिर ऐसी भावना थी कि सारा कैलाश कैलाश कैलाश, तो जहाँ भी देखो मुझे ओम दिखाई दे। अब पत्थर भी उठाओ मानसरोवर के या चलते चलते, तो मुझे इसमें ओम ही ज़्यादा दिखाई दे। कितने लोग आए थे, किसी को गणेश जी दिखाई दे, किसी को लॉर्ड शिवा दिखाई दे, मुझे सभी जगह ओम ओम ही दिखाई दे। इतना ओममय हो जाते हैं कि जाने यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और जब परिक्रमा की तो वो तो बहुत यंग थे, तो सबसे पहले 1 घंटे पहले सबसे पहले पहुंच गए थे। सभी आए इसके बाद, हम 60-70 पीपल थे, और इसमें से भी मे बी 14-15 पीपल ही जा सके ऑल द वे, और बहुत सारे हर्डल आए थे। पर हमारी लाइफ में पता नहीं, आई वॉज टोटली सरेंडर टू लॉर्ड शिवा। सी लॉर्ड शिवा आई कंसिडर माई आदि गुरु। I always say कि he is my guru, and so I totally was surrender, and somehow so many obstacle comes, but he finds the way, at the end it becomes success. ऑब्स्टिकल क्या आए थे? ऑब्स्टिकल ऐसा आया, फर्स्ट डे हम जब निकले तो मैं तो अकेली गई थी, इवन दो देयर वर 70 पीपल, बट माई सेल्फ आई वॉज अलोन, आई डिडंट नो एनीबडी। तो शुरू किया, तभी से लोग पैर पैर करके चले गए, मैं लास्ट वन बैठी रही, सबसे चले। मुझे थोड़ा रोना भी आया, कोई मेरे और देखता भी नहीं था, जैसे जानता नहीं था। फिर मैंने कहा कि हमारा कुछ नहीं हुआ, और मुझे रोना भी आया। तो जो टूर गाइड था ना, वही वन ऑफ देम कहते हैं कि आई विल बी टेकिंग यू, क्योंकि कोई रहा ही नहीं था बाकी। फिर हम तो निकले, सबसे आधा पौना घंटा बाद शुरू हुई हमारी यात्रा, सबसे पहले पहुंच गए। फिर वहाँ पहुंच गए, देन वो रात हम जब सो गए तो बिल्कुल कुछ सगवड़ नहीं थी, तो फोल्डिंग टेंट में सोना था। फोल्डिंग टेंट में जब सो गए तो रात को दिन इतना बढ़िया था, सनी, वेरी नाइस। रात को जब सो गए तो स्नो गिरने लगा, 40-50 माइल्स आवर विंड थी। तो हम सो गए, लाइक स्लीपिंग बैग में ही सोए थे, कुछ का हीटिंग कुछ नहीं। तो जैसे रात को नींद भी नहीं आई, क्योंकि इतना आवाज़ आता था कि जैसे वो टेंट उड़ जाएगा। तो सुबह उठे तो ज़ीरो विजिबिलिटी, सारा बिल्कुल तो सब लोग डर गए थे। तो वो जो थे इंचार्ज, उसने चॉइस दिए कि हम नीचे चले आएंगे सब, वी कैन नॉट गो फर्दर। और मैं इतना ड्रीम लेके आई थी, मैंने कहा कि ऐसे कैसे बंद हो सकता है, तो मुझे ये पसंद नहीं आया। तो हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत पटेल भी थे, जो बहुत न्यू जर्सी से करते थे। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसा होता है, हम एक दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते, पर कोई रहने को तैयार होना चाहिए। शशिकांत इज वेरी ट्रू डिवोटी ऑफ द लॉर्ड शिवा। तो वो खड़े हुए, कहते हैं कि जिसको यहाँ रहना है हम रहेंगे, जिसको नीचे जाना है जाए। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट 8-10 पीपल आउट ऑफ 75 पीपल, एवरीबडी लेफ्ट, कि अच्छे दर्शन हो गए फर्स्ट डे से, अब क्या फ़र्क पड़ता है, करें, चले गए। फिर हम बैठे रहे वो दिन, सारा दिन बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी नहीं हुआ। ओम, हाँ बैठे रहे, फिर कि होगा कुछ। फिर हमने सोचा चलो एक टेंट में, एक टेंट 2-3 ही बैठते, हम बैठ के पूजा आरती, पूजा भजन गाते रहे। तो फिर हमने अबाउट 1 o'clock शुरू किए भजन, स्तोत्र भजन शिव जी के किए। 3 घंटे बिल्कुल बैठे, कुछ नहीं किया। फिर बाहर आए तो थोड़ा सा सन आने लगा, वेदर क्लियर होने लगी। फिर मैं वेरी आई एम गो गेटर काइंड थिंग, तो मैंने बोला कि कहते हैं कल क्या होता है देखते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, कल भगवान का नाम लेके शिक्षक निकल जाए, जो स्नो पड़ेगा तो वापस आएंगे, नहीं तो फिर आगे जाएंगे। तो मैं वेरी स्ट्रांग हूँ ना पर्सनालिटी, तो सब कन्विंस हो गए कि ये मानेंगे नहीं। तो सब लोग जो 6-7 लोग थे कहते ठीक है। मैंने कहा क्या, क्यों आप बैठे रहे, वापस जाएंगे, जाना ही है तो लास्ट अटेम्प्ट टू ट्राई। तो फिर हम 6-7 लोग थे, मान गए, मैंने जो बोला वो मान गए। तो
अंधेरा अंधेरा 6 बजे निकल गए, जीरो विजिबिलिटी, स्नोइंग, 10-11 बजे तक जैसे टेस्ट कर लिया शिव जी ने कि ये अब दिल ठीक है, आएंगे ही आएंगे। इसके बाद वेदर एकदम बिल्कुल अच्छी हो गई, इतनी बढ़िया सारी परिक्रमा करके आए। जो नीचे चले गए तो दे हैड सम रिग्रेट्स आल्सो कि व्हाई डिडंट वी स्टे। वापस उस परिक्रमा की स्मृतियों में चलते हैं। परिक्रमा करते वक्त क्या भाव था और वहाँ जो दृश्य देखे उनका जो कुछ स्मृति में ठहरा हुआ है। तो क्या हुआ कि बोले ही थे कि अब फास्ट नहीं चल सकते, वेरी स्लो चलना पड़ता है। तो वो तो पता था ओम नमः शिवाय, देन मैं सारा शिव स्तोत्र जो जानती हूँ, शिव पूजा जानती हूँ मन से, करते 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 गए। और फिर जब अच्छी वेदर हो गई राइट, तो वहाँ पूजा पाठ सब कुछ किया। सभी जगह देखो तो मैंने कहा मुझे ओम ही दिखाई देखा था, पता नहीं बस ओम। और इतना मतलब ऐसे लिखा हुआ ओम जैसा। हाँ रिसर ओम दिखाई दे रहा। फिर हमने रंग भी था उसका कोई जो आपको दिख रहा वो लाइक माउंटेन में तो स्नो होता है ना, तो पूरा ओमकार हो जाए। अच्छा। मेरी वीडियो में भी है। अच्छा। पहली बार गए ना तो माउंटेन्स में ओम दिखाई दिया ऐसा। और मैं स्टोन लेके आई थी ना, तो मैंने सबके साथ शेयर किया माटी, फिर मैंने रखा था, मैंने कहा देखो नाउ विच होल हार्टेडली सरेंडर एंड लुक एट द स्टोन, सी व्हाट यू सी, यू विल फाइंड सम आकृति इन देयर। एंड मैं तो जो भी देखूं कुछ ना कुछ दिखाई देता, तो सबको दिया था ऐसा। वाह, ऐसा हुआ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। फिर दूसरी बार इसलिए मैंने कहा जाना तो नहीं है। महेंद्र जी साथ में थे? नहीं, मैं अकेली गई थी। दूसरी बार मेरा जो बड़ा बेटा है ध्रुव, वो मेडिकल स्कूल खत्म हुई, रेजिडेंसी, वो हमारे जैसा थोड़ा है। मैंने मेरे बेटों के साथ यात्रा की है, देन माई सेल्फ एंड महेंद्र वेर बिजी रनिंग, बट ही इज माई फाउंडेशन। एंड मैं इमारत, सब इमारत को देखते हैं, फाउंडेशन नहीं दिखाई देता। ही इज माई फाउंडेशन एंड ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। सो दूसरी बार ध्रुव कहता है कि मैंने ऐसे 4 धाम कर दिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये केदार, बद्री। कहते हैं मैंने सोमनाथ किया है, द्वारका किया है, बद्रीनाथ किया है, मुझे जगन्नाथपुरी बाकी है। तू मुझे जगन्नाथपुरी ले जाए हैं और कैलाश कर दो, बस मुझे इतना करना है। तो वो कहते हैं मुझे करनी है। मैंने तो सुना नहीं, मैंने कहा ये कैसे जाएगा, क्या बोलता है। फिर 1 मंथ बाकी, कहते हैं माँ तू तैयारी नहीं करती, मुझे जाना है बिफोर रेजिडेंसी। तो हमने 2 वीक में फटाफट तैयारी की। हम दोनों स्क्वाट करते, एक्सरसाइज करते टू ट्रेन। और दूसरी बार वो मुझे ले गया, ध्रुव ले गया। उसको कैसा लगा? उसको तो बहुत बढ़िया लगा। कहता था मुझे कैलाश करना है, देन मेरी सारी यात्रा खत्म हो गई, ऐसे बोलता था। तो रेजिडेंसी उसकी खत्म नहीं हुई थी तब? नहीं, मेडिकल स्कूल ग्रेजुएट हुआ और जुलाई में 1 से शुरू होने वाली थी, तो हम जून में गए 2 वीक जल्दी फटाफट तैयारी करके। तो ध्रुव मुझे ले गया, तो जहाँ जाके फिर इतना रोने आया कि ध्रुव थैंक यू। अब मैं बोली थी मुझे नहीं आना है, अब फिर से मुझे यहाँ ले आए। फिर 10 साल के बाद मुझे फिर से अंदर से मुझे जाना है, बहुत टाइम हो गया। तो कोविड आ गया, कोविड से 3 साल नहीं हुआ। इसके बाद फिर से हुआ, तो ये बार में ये देखो अनुभव, महेंद्र को तो आते ही नहीं, कहते हैं मुझे तो भगवान घर पे मिलने आते हैं, इज डिफरेंट। ही इज वेरी संत है, अंदर से डॉक्टर है, तो सेवा करना उसका धर्म, दैट्स इज फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो आज भी ऑफिस है ना, वो इसमें ही मानते हैं। पर मुझे ऐसा होता, एक बार हुआ कि लॉर्ड शिवा को ये बार मुझे अकेले नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू गो विथ माई हस्बैंड। महेंद्र बिल्कुल मना करते हैं, मैं नहीं आऊँगा, यू नो, क्योंकि 3 वीक जाता है ना, तो वो ऑफिस से 3 वीक निकल ही नहीं पाते। तो मैं मन से ऐसी पहले बोला, फिर मेरे पर गुस्से करने लगे कि मैंने बोला नहीं आना। तो मैंने कहा उसको नहीं बोलना है, मैं मन से लॉर्ड शिवा को प्रार्थना कर दी। मैंने कहा ये बार जाना है, ये बार ऐसे जाना है। फिर मना किया था, तो हम 4 लोग ही रेडी हुए थे। तो जो मेरे साथ आने वाली थी, वो मेरी सहेली लता बहन, राइट, वो आने वाले थे। तो लास्ट मिनट मिनिमम 4 पीपल चाहिए टू हैव प्राइवेट। सो हम 4 हुए थे, महेंद्र नहीं, मेरा भैया प्रभाजी भंडारी जो गुरुदेव के लाए, वो, मैं और मेरी सहेली, हम 4 का हुआ था। फिर महेंद्र अफ्रीका मेडिकल कैंप करने गए। फिर मुझे पता चला कि उसका कैंसिल हुआ, लास्ट में नहीं आ पाएगी। तो महेंद्र का फ़ोन आया, तो मैंने बोला कि हमारी यात्रा कैंसिल होगी, क्योंकि वो ड्रॉप आउट थी गई, चौथा कोई नहीं है। पर ही इज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, माय फाउंडेशन, ही न्यू हाउ मच आई वांटेड टू डू गो अगेन टू कैलाश। तो फिर 22 की बात हुई, 23 की। तो फिर मुझे कहते हैं जैसे ऐसे, ओके आई विल कम विथ यू।
તાર જવું છે ને હું આવીશ તાર સાથે अच्छा। वहाँ से हाँ। बस इतना बोला ना मैंने कहा बस अब कुछ इसको छंछेड़ूंगी नहीं भगवान ने बुलाया है और मैं रोज ये प्रार्थना करूं मुझे इसके साथ जाना ये बार मुझे अकेला नहीं आना है ऐसे उसका आने का तो फिर बोले थे ना फिर मैंने टिकट विकेट ले ली मैंने कहा बिफोर ही चेंजेस माइंड अगेन वहाँ तो आउट ऑफ द काइंडनेस लविंगनेस वॉट एवर बोल गए तो मैंने कर दिया फिर हमारे साथ कि मैं एक शर्त पे आ रहे हो तो मेरे बच्चे कहते हैं नहीं माँ तू इसको फोर्स करती है आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम हिज माउथ देन आई बिलीव फिर वो बोले तेरी माँ को कोई मिलता नहीं तो जाना ही पड़ेगा मैं जा रहा हूँ मैंने कहा देख वो ही सेड ही इज कमिंग दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हिम फिर निकलते थे मुझे कहते मुझे कुछ हैरान मत करना मैं मानसरोवर से आगे नहीं आऊँगा मैं वहाँ तक ही आऊँगा और नहीं आऊँगी मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है जो करो है यू नो तो उन्होंने भी तैयारी करी फिर स्टैमिना वगैरह इतनी नहीं की क्योंकि उसको चलना नहीं था हाँ। पर मेरी इच्छा ऐसी थी कि आप देरापुक जाओ ना फर्स्ट डे दैट इज द क्लोजेस्ट दर्शन एंड हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी है तो सदगुरु वगैरह ले जाते हैं इंडिया से ले जाते हैं वो वहाँ तक ही ले जाते हैं वो दूसरा बहुत हार्डर है ना तो मैं तो भोलेनाथ को ऐसी प्रार्थना करती थी कि आई वॉन्ट हिम टू कम टिल देरापुक वहाँ तक आए तो आपका पूरा लाभ ले दैट वॉज माई आइडिया तो मेरी प्रार्थना ऐसी ही थी तो फिर मैंने कहा ठीक है मानसरोवर तो अभी तैयार है देखा जाएगा फिर मानसरोवर आना है मैंने तो कुछ बोली नहीं पूछा भी नहीं कि आना है नहीं क्योंकि मुझे पहले से बोल दिया था फिर हम 3 लोग थे हम जा रहे थे तो इसको अंदर से ऐसा हुआ कि आई शुड ट्राई तो मुझे मॉर्निंग में जाना था रात को मुझे कहते हैं कि ओके आई विल ट्राई इफ आई कैन कम मैंने कहा ठीक है बहुत हो गया फिर इसकी इच्छा जो लाए फिर हम चलने लगे चलने तो ऑलमोस्ट हाफ वे तक चले तो मेरा भैया साथ में थे कहते अब तो इसको बॉस कहते हैं महेंद्र को कि बॉस अब तो पूरा हो जाएगा आपका फिर थोड़े चले फिर कहते आई कैन नॉट वॉक नाउ तो हॉर्स लिया था मैंने कहा हॉर्स पर बैठ जाओ वहाँ रहेंगे तो क्या ठीक है तो फिर मैंने कहा चलो तो वो हॉर्स पे देरापुक तक आए फिर मैंने कहा कि आप ऐसा करो हम तो जाएंगे आगे आप यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाओ फिर हम 3rd डे वापस आए हम साथ में चले जाएंगे तो मैंने कहा उसको पॉजिटिव पूरा बेनिफिट मिल जाए तो वो मान गए अकेले आके क्या करेंगे नीचे दालचन में तो कहते ठीक है हमारी दूसरी टूर थी ना वो एक दिन ज़्यादा रहने वाली थी वहाँ तो उसका खाना पीना सब अरेंज हो गया था तो वो वहाँ 2 दिन रहे हम परिक्रमा करके आए और आए तो ये भगवान तो ऐसे ताली हो जाऊं कि ओम नमः शिवाय करूं कि हर हर महादेव एक बात बोलना भूल गई फिर हम दोनों देरापुक पहुंचे लॉर्ड शिवा के सामने ये फोटो है लॉर्ड शिवा के सामने बैठे थे आई सेंड यू दैट वीडियो मुझे इतना रोया मैं रो ही नहीं फिर हमने क्या भजन पता है क्या भजन सुनाया महेंद्र ने मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है मेरा मुस्तफा बढ़ाया ये करम नहीं तो क्या है मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है इतना रोई मैंने कहा तूने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी इतना मैं बोलती थी बिल्कुल आड़ अगेंस्ट थे हम सामने बैठे हैं आपको ये बुला कहते हैं तो मैंने मुझे कहती इतना क्यों रो रही हूँ फिर मैंने उसको बोला कि एवरी टाइम आई वॉज प्रेइंग द लॉर्ड आप मना करते थे कि आप यहाँ तक आए और उसने मेरा मनोरथ पूर्ण किया तो मुझे रोना याद किया तो फिर मुझे क्या बोला पता है फिर भी वो जोकर है ना कहते हैं फिर से मुझे कहते हैं फिर से इतना मत मांगना मेरे लिए वो सोचता है कि मैं मांगूंगी हो जाएगा और वो उसको करना पड़ेगा वो वीडियो में भी है आपको दूंगी मैं वीडियो इतना मुझे रोना है मैं बोल भी नहीं सकती डूस के से रो क्यों इतना रोती हो मैंने कहा इसकी वजह से कि हुआ कि फिर से भगवान से मैं ऐसा मत मांगो चलिए तो भगवान से महेंद्र जी के साथ जाने का तो नहीं मांगा लेकिन आपने मांगा क्या कि मैं और आती रहूं अब क्या है फिर मैं देखा तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं यात्रा बहुत करती हूँ और मैं यहाँ सबको दिखाती हूँ और सबके लिए करती हूँ अब मेरे लिए नहीं करती
मेरे परिवार के लिए नहीं करती, मैं अरे विश्व मैं परिवार से एक करती हूँ। सेकंड के लिए मैं इसमें ये अपनी तरफ से जोड़ूं कि मैं भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहा जिसमें ये तैयारियां करा रही थी, वो कह रहे थे मैं आऊँगा। जब मैं भी उसमें सिर्फ जानकारी लेने के लिए था, मेरे दिमाग में ये था भी नहीं कि मैं जाऊँगा, और मैं भी तो गया भी नहीं हूँ। लेकिन इस बार मुझे भी लगा कि मुझे भी बुला दो, और इनके साथ खड़े होकर मैं प्रार्थना कर रही थी कि कब मेरा वहाँ पर दर्शन क्या। जो बोलते हैं ना, हाँ। हर वक्त हमारा 18-20 का ग्रुप होता है, इसमें से लास्ट मिनट 7-8 कैंसिल होते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारा, मैं दिल से भगवान को प्रार्थना करती हूँ। जैसे ही ये प्लानिंग होता है ना, तब से मेरी एवरीडे की प्रार्थना भगवान में, मेरी पूजा में यही होती है, मेरी साधना में, कि भगवान ये तूने मुझे व्हीकल बनाया है, मैं कर रही हूँ, बिकॉज तू कराता है, तू जानता है कि अब मैं तो नहीं सोचती कि आऊँ, पर तू बुलाता है तो मैं नहीं जाना है कि जाना है, मैं आती हूँ क्योंकि आई लव यू एंड आई करती हूँ। पर जो भी लोग आए, इसकी सारी मनोकामना जितनी है वो पूर्ण होकर हेम केम वापिस आए। एवरी डे वो सेम प्रार्थना थे। भगवान की दया से अब तक ऐसा हुआ है, जो भी लोग आए इतने खुशी होके गए, जितनी इच्छा है इससे ज़्यादा भगवान पूरी करके वापस लाते हैं। और 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले ऐसे मैं आपको रास्ते में मिला, तो आपने बताया कि वहाँ जाके आए, फिर वो मानसरोवर का जल भी मुझे और कुछ आपके घर में वास्तु था, हाँ, इसीलिए नए मकान में शिफ्ट होने वाले थे, तो आपने मुझे दिए थे, वो मुझे याद है। लेकिन मैं सोच रहा था वो लास्ट थी, पर अभी आया तो मालूम पड़ा उसके बाद आप और जाके आ गई। हाँ, ये भी छठ। हाँ, तो ये वाली यात्रा कैसी रही? ये वाली यात्रा भी अच्छी रही। ये वाली यात्रा मैंने इसलिए स्पेशली, ये बार मुझे जाने की इच्छा थी क्योंकि ये मई मंथ है, विच इज़ अधिक मास है हमारे लिए, और बुद्धिज्म में हिंदू लोगों के, और बुद्धिज्म के लिए ये हॉर्स ईयर्स चलता है, वो एवरी 12 ईयर्स साइन बदलती है। तो ये हॉर्स ईयर्स है, दे आर वेरी ऑस्पिशियस फॉर देम। एनीथिंग यू डू यू गेट 12 टाइम फलास ऑफ इट। एंड हमारा अधिक मास में कहते हैं अधिक होता है। और मैंने पूनम फुल मून के वहाँ मानसरोवर पहुँचे, मैं 5 बार जाके, तो मैं आइटनरी मैं ही बनाती हूँ, 3 बार गई इसके बाद। और हमारा जो ट्रैवल एजेंट बहुत अच्छे हैं दीपक जी, मैं जो बनाऊँ वो फॉलो करते हैं। आई मेक श्योर एवरीथिंग गेट्स कवर्ड। मैंने 5 बार गई तब पूरा कवर हुआ, तो सबको अब एक ही बार में सब कुछ कवर करवा देती हूँ। मुझे तो 5 बार पता चला। वो जगहों के नाम लीजिए। हाँ, तो जैसे जाते हैं ना, तो मानसरोवर की परिक्रमा ट्रिप में मस्ट आई मेक श्योर होती है। फिर मानसरोवर, वहाँ तीर्थपुरी है। तीर्थपुरी कहते हैं कि जैसे आप वैष्णव देवी जाओ और काल भैरव का दर्शन नहीं करो तो इनकम्प्लीट लगता है। जैसे अमरनाथ जाओ, बूढ़ा अमरनाथ नहीं जाओ तो इनकम्प्लीट रहता है। ऐसे कहते हैं कि वहाँ जाओ मुक्तिनाथ, तीर्थपुरी नहीं करो तो इनकम्प्लीट लगता है। तो आई मेक श्योर कि तीर्थपुरी से लॉर्ड विष्णु का प्लेस है, जहाँ वो कहते हैं ना, वो भस्मासुर का अच्छा किया था, तो वहाँ हॉट वाटर गाइजर भी है। तो कहते हैं जब भस्म किया था ना, इससे जो गर्म जल बना है, तो इसका हॉट वाटर गर्म पानी का झरा भी है, तीर्थपुरी। देन वहाँ वो मोनेस्ट्री है, यू नो, तो बुद्ध लोगों की, वो है। परिक्रमा करो, वो है। और हम मानसरोवर यज्ञ करते हैं वहाँ, तो इधर गायत्री हवन या महामृत्युंजय या रुद्राभिषेक करते हैं वो वहाँ से। फिर आगे जाओ तो जो धौलमाला पास है, तो धौलमाला पास पे वहाँ मैं तो करती हूँ, लेकिन वहाँ क्या है कि हाईएस्ट पीक 19,000 जितना है ना, तो खड़े नहीं रहने देते। तो हमारे साथ जो टूर गाइड आते हैं ना, वो तो भगाते हैं, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। आई डिड पूजा मैं तो आधा घंटा बैठ रही, क्योंकि हम अकेले गए थे ना और सबसे पहले पहुँच गए थे, तो वो लोग आए हमें भगाने, इससे पहले हमारी पूजा खत्म हो रहा है, जाओ जाओ जाओ। मैंने कहा बस बंद करते कर दी थी। भगवान कराते, नीचे गौरी कुंड आता है, तो गौरी कुंड का वहाँ ही हो जाता है। हम शुरू करते हैं पशुपतिनाथ से न, तो सबसे पहले पशुपतिनाथ का दर्शन करके बढ़िया 2-3 घंटे का रुद्राभिषेक करते हैं वहाँ। और जो सारी चीज़ें वहाँ देखने के लायक है, बालेश्वर है, दोलेश्वर है, गुडेश्वरी माता है, देन बौद्धनाथ है, स्वयंभूनाथ है। अभी आप ये बार गए थे वो बालेश्वर, आप पहली बार, तो जो भी वहाँ है, दरबार स्क्वायर है, सारी फेमस, जल नारायण, सबके आशीर्वाद वहाँ करते। जनकपुर जाना, मुक्तिनाथ जाना, माउंटेन फाइट जो लेना है, जो सारा है सारा कवर करते हैं। ऊपर से वो कवर करके आते हैं, और नीचे आके फिर से वो हवन वगैरह करते हैं। तो जो देखते हैं, फिर रात को वहाँ बैठ के
तो वहाँ जो एक मुनि जी है ना परमार्थ निकेतन, उसका आश्रम है राइट इन फ्रंट ऑफ मानसरोवर। अच्छा। मीन्स यहाँ से निकल के सामने ही मानसरोवर। तो कितने लोग को रात का एक्सपीरियंस करना होता है, कहते हैं ना 2 to 4 के बीच में लॉर्ड शिवा आते हैं, सप्तर्षि आते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, एक्टिविटीज़। तो वो आश्रम में रहो तो ही आप देख सकते हो, दूर से कोई वापस लाता नहीं। हाँ। तिब्बत में कोई चाइनीज सेवक कुछ लैंग्वेज नहीं बोलते एक्सेप्ट द टूर गाइड, तो इसीलिए कम्युनिकेट का भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं यहाँ से सारा अरेंज करके जाती हूँ। यू मेक श्योर, कभी नहीं होता है तो आई मेक फर्स्ट एंड आई मेक श्योर। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, 2 दिन कहीं और रखा था, मैंने कहा ये आश्रम में चाहिए ही रात को फुल मून निकलना है। तो मैंने 2 नाइट के वहाँ भी पैसे भरे, मैंने कहा यहाँ भी मुझे ला दो। तो आई डू मेक श्योर कि जो होना है होना ही है। वो लोग को कोई पता नहीं चलता क्या फर्क पड़ता। तो आई मेक श्योर वहाँ थी ना, तो भी मैंने कहा रात को जगड़ के लेके, एक रात के लिए जगह नहीं थी, पूनम फुल बहुत बिजी रहता है। मैंने कहा 1 रूम दो, 2 रूम दो, बस सब इसमें रहेंगे, रात को जाना है। तो सबको अपॉर्चुनिटी जो जो चाहिए मिल जाए। स्नान तो नहीं करने देते लेकिन ऑलमोस्ट कर देते, जाट के पानी लेना, घूमना, सारा परिक्रमा, जो बेस्ट साइन व्यू होते हैं ना, जहाँ से मैंने डाला भी था हमारी वीडियो में, बहुत सुंदर था। एक और कैलाश, सारा मानसरोवर एंड क्लाउड था, तो सारे आकाश और जल दोनों क्लाउड से मिक्स हो, इसमें रेनबो था। तो सबको वीडियो भी भेजी थी। तो ऐसे व्यू मिलते हैं, सब कुछ कवर करते हैं जो होता है। तो इसकी वजह से तो बात ये है कि ये सब अनुभव जो आपके साथ रहे हैं, हाँ। तो जो 6 बार की कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाला और कोई मनुष्य को मैं जानता नहीं हूँ इनके अलावा, बल्कि हम ज़्यादातर लोग ऐसे होते बात करते रहे, एक बार जाना है, एक बार जाना है। ये न केवल स्वयं गई हैं, औरों को भी लेके जाती रही हैं। तो ये जो अब भाव आया इस बार की यात्रा के बाद, अधिक मास में और आगे यात्रा हो गई, तो क्या इस बार की यात्रा का विशेष अनुभूति क्या रही? विशेष अनुभूति वही रहती है कि जब ऐसा प्रोग्राम होता है ना, तो मोर एंड मोर ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, मोर एंड मोर ऑब्स्टिकल आते हैं। क्योंकि ये बार बुद्धिज्म और हमारा अधिक मास एंड पूनम, तो दे वर ऑलमोस्ट 8 times more people. अच्छा। You can imagine it was like a mad house. तो वो लोग ने क्या किया, मानसरोवर का था ना, तो सारे हमारे जो हिंदूज थे वगैरह, क्योंकि तिब्बत तो बुद्धिज्म, वो लोग को प्रायोरिटी दी मानसरोवर पर रहने, और हमको थोड़े दूर हमारी रिजर्वेशन था तो भी चेंज करवा दिया, यू नो। तो देन व्हाट आई ट्राई टू डू, आई वेंट डे टाइम, मैंने कहा रात तक रहेंगे और फिर एक रात बाद में रहेंगे। सो अरेंज ऐसे किया, बट what happens is there is something there. I had a people who came during the one of the trip. They were from London, psychiatrist थे, गुजराती थे। तो कहते हैं कि we are just here for hiking. ये लद्दाख गए थे, ऐसे हाइकिंग करते हैं। हम तो नास्तिक आस्तिक मानते नहीं है, ऐसे करके आए थे। ओके, फिर वहाँ गए, फिर मैंने कहा अब क्या है, तो कहते I do not know, but there is something here magical. जो नास्तिक होते हैं उसको भी फील होता है, जो वाइब्रेशन है ना, इतना प्योर एंड डिवाइन होता है जैसे कि यू आर इन अनदर वर्ल्ड। एंड वो जाए, इसको ही एक्सपीरियंस हो सकता है। तो रियली इट बिकम्स सो मच लाइक दैट। एंड ये अधिक मास था, ये था, इसकी वजह से यू फील लाइक मोर इनसाइड से। ये मेंटली भी होता है ना, और मेंटली के साथ जितनी श्रद्धा, जितना डिवोशन, जितनी सरेंडरनेस, इतना जा। मैं तो इतना ही बोलती, किसी को भी जाना है, किसी को भी ये करना है, तो भगवान को, लॉर्ड शिवा को, आपके गुरु, आपके इष्ट देव, जो इतना फुल्ली होल हार्टेडली सरेंडर हो जाओ। तो मेरे अनुभव से हर वक्त होता है, मैंने एक अनुभव बोलाया महेंद्र का, हर वक्त ऐसे अनुभव होते हैं। जितना सरेंडर, टेस्टिंग बहुत करते हैं शिवा, मुझे लगता है टेस्टिंग के बिना नहीं होता है। बट जैसे लास्ट ईयर गई थी ना, ये बार ने लास्ट ईयर, तो हम 8-10 लोग थे, तो वहाँ पहुँचे, तो फिर 2 दिन रहना था, चरण स्पर्श करने जाना था, तो बंद था तो नहीं जा पाए। लेकिन बाकी के लोग नीचे चले गए। अब एक यंग मैन था, जय कृष्ण नाम, अबाउट इन 30s, राइट। तो वो और मैं ही हम अकेले रहे थे कि हम जाएंगे।
सब लोग दर्शन करके चले गए। थोड़े हमारे ग्रुप में ज़्यादा 70s में ज़्यादा होते हैं, सीनियर पीपल होते हैं। डॉक्टर भालोदकर भी आ गए हमारे साथ एक बार, लास्ट टाइम इससे पहले, यू नो नरेंद्र जी। बहुत ओल्डेस्ट पर्सन केम विथ मी 84 years old। औरत तेरी की। पर इसके फिजिकल ठीक थी, हाँ। तो 84 years भी किया। तो मैं तो जिसको आना है ले जाती हूँ। और हमारा जो टूर गाइड है ना, ट्रैवल इतना अच्छा है कि सबके वीज़ा ला देता है। वहाँ से डायरेक्टली जाओ तो बहुत रिस्ट्रिक्शन, बहुत प्रॉब्लम होता है, वो सबके वीज़ा ला देता है, तो सब जा सकते हैं। पर जितना भाव, जितनी सरेंडरनेस, इतना ज़्यादा होता है। वो बार मैं गई, मैं चल के गई थी, राइट, लास्ट ईयर भी। तो देरापुक पहुंची, फिर मैंने सोचा आज रहेंगे, 2 जाते तो नेक्स्ट डे जाएंगे। फिर मैं तो यहाँ से लोंगा से एक बड़ा ग्रुप आया था, मुझे बहुत लोग जानते थे। मुझे देखा सब मिंगल होके, मेरे साथ छोड़ा ही नहीं। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खिचड़ी थी, मैं के यहाँ खा लो। सब खत्म हुआ, मैं रूम पे गई तो कहते हैं कि कल जाएंगे। मैंने कहा क्यों, है ना। तो रात के 12:30 बजने आए थे। तो कहते हैं जयप्रकाश कहता है कि कल ही जाना है। तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी, बहुत थकी हुई थी, चल के आई थी। मैंने कहा, फिर रात को बोले कि पोर्टर नहीं है, क्योंकि पूनम पे गए थे, घोड़ा नहीं है, पोर्टर नहीं है, कुछ नहीं है। आप और जयप्रकाश दोनों को चले जाना। जो दूसरा ग्रुप है ना, इसका जो गाइड है ना, वो ले जाएगा आपको। मेरे पास कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं किया था, कोई ना कोई साथ में हो। मैं गई हूँ फिर भी, यू नीड अ हेल्प टू गाइड यू नो। मैं रात को फिर नींद भी नहीं आई। 12 बजे के 5 बजे उठ के जाना है, तो 4 बजे उठना पड़ता है। पाठ पूजा भी तो पूरी नहीं होती, पर थोड़ी तो करनी पड़ेगी। मुझे नींद नहीं आई। आखिरी में मैं कैसे जाऊंगी, आई डोंट कैरी ऑल द वेट। हमारा देखो ना कैसा बॉडी है, कैरी नहीं कर सकते। मैंने कहा आई कैन नॉट गो लाइक दिस। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, तू जाने क्या चल रहा है। यू नो कि मैं नहीं जा पाती, दिस इज द ओनली चॉइस आई हैव इफ आई वांट टू गो। नहीं तो नहीं होगा, जाना तो है। ऐसे करते सो गई, नींद जो भी आई। 4 बजे अलार्म बजाया, मैं उठाई। जयप्रकाश कहता है नाउ आई हैव हाईली एल्टीट्यूड सिकनेस, आई कैन नॉट गो। वो नहीं आया, मेरा भी बिगाड़ के रख दिया 4 बजे। तो वो टूर गाइड थी, इसको ही मानना पड़ता है। जो चाइनीज आते हैं, दे आर दवर ऑल एंड सोल, दे डिसाइड व्हाट करे नहीं करे। तो मैंने कहता तू अकेली चली जा। तो फिर मैं तो बैठी हूँ, मेरे भगवान गार्ड ले जाती हूँ, मेरे ट्रैवलिंग गार्ड बैठी हूँ, चिंता करती हूँ। इसमें हमारा जो कुक है ना, पोर्ट हमारे साथ आता है, वो आया, बगी उसका नाम है। कहते मैडम चलो। मैंने कहा क्या, मुझे भेज दिया है कि आपके साथ जाओ, मैं आता हूँ आपका पोर्टर बन के। मुझे इतना रोया आया भगवान के सामने, तेरी लीला तो मैं जानती नहीं, मैं क्या कहूँ। कितने अनुभव होते हैं, एकदम सारी एंग्जाइटी फील थी, क्या करूँगी क्या नहीं। नींद भी नहीं खाई थी, कुछ नहीं किया था। और जो हमारा जो नेपाल से जो टूर गाइड आया था ना, आई गो विथ हिम ऑल द टाइम, 3-4 टाइम्स। तो वो जानता था कि अमिता मैडम कैसे जाएगी, तो कुक को कहता है कि हम संभाल लेंगे, दूसरा असिस्टेंट कुक था, तू उसके साथ जा, वो अकेली नहीं जा पाएगी। 4 बजे उठाता है, चल। मैंने कहा तू आएगा? तो कहते हाँ, मुझे अभी ने बोल दिया कि अमिता मैडम के साथ चला जा। इतना रोना आया, और वो मुझे ले गया। मैंने खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, खाया भी नहीं था, बहुत टायर्ड थी। तो 2-3 डेज से खाई होगी। 7 किलोमीटर ऊपर, 7 नीचे उतरना, अनदर 7 चलना। नीचे आई तो ऑलमोस्ट नीचे आने आई, 2-3 किलोमीटर बाकी थे। तो बॉल्स्टर से जाना पड़ता है, पत्थर से पत्थर, जो लैंडस्लाइड हुआ ना उससे। तो मेरा ये नेल है ना, ये देखो अभी तो ऐसा इसलिए नया आ रहा है। ये दोनों नेल नीचे उतरते, पोक 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 पोक, तो ब्लीडिंग होता था। अच्छा। मैं चल भी नहीं पाती थी, 2 किलोमीटर बाकी थे। इतना पग रखूं पेन, फिर भी 2 किलोमीटर पूरा किया। नीचे आई ना, ये अभी सारा ब्लैक एंड ब्लू है। सितंबर में गई थी, और मैं फिर से गई 7 मंथ में। तो सितंबर में, और फिर ये तो यहाँ के निकल गया पूरा निकल गया। तीसरी चौथी बार इतनी यात्रा करती हूँ ना, निकलता है नेल पूरा पॉप होता है। बट चल के, हॉर्स नहीं था, ये नहीं था, चल के यात्रा पूरी हो गई।
तो ये जो यात्रा है ये कभी पूरी होती नहीं है, ये हमेशा चलने वाली है क्योंकि शाश्वत की यात्रा है। पर ये वाला जो संवाद है, मैंने कई इंटरव्यूज करने का अवसर हुआ है जैसे, लेकिन अमिता जी से अभी जो ये बात हुई है, ये सुनने वाले के मन में श्रद्धा को कई गुना अचानक त्वरित गति से बढ़ा देने वाली बातचीत है। और ये संभव भी महादेव जी की कृपा से हुई है। और इनके बारे में बहुत संक्षेप में अगर ये मैं कहूँ तो ऐसे मनुष्य जो उदार होते हैं, बांटने की दृष्टि से जिनके पास में कोई संकोच नहीं होता है, उस तरह का इनका व्यक्तित्व है। मेरा सबसे मुझे ऐसे स्मरण आता है, और वो भी क्योंकि उनकी पावनता उनके गायन के द्वारा। तो विनोद अग्रवाल जी का एक कार्यक्रम उसमें भी आपने आयोजन कराया था, उस समय मेरा आपको जानने का थोड़ा बहुत अवसर हुआ था, प्रारंभिक अवस्था थी, पर मैं नहीं समझ सकता था कि ये कितनी गहराई तक भगवान की श्रद्धा ने इनको अपने साथ पकड़ के रखा हुआ है। और ये जो संस्मरण आपने सुनाए वो समृद्ध करने वाले हैं जीवन को। और ये जो आपका भाव है वो बना रहेगा ही रहेगा, उसमें किसी और के कहने की तो आवश्यकता क्या है, अब साक्षात महादेव जी ने नहीं कहा है। अब ऐसा हो गया है कि ऊपर अभी वो महाकुंभ हुआ ना, तब भी जाके आई ना। पर अब क्या होता है कि मैंने सोचा कि मेरे लिए इनफ कर दिया, राइट, परिवार भी आया किया है, तो अब ऑलवेज आई डू इट फॉर होल यूनिवर्स। और दिल से हमारी वीडियो में भी बोलते हैं, रखते हैं ना, कि जिसको भी जाना है नहीं जा पाते हैं, ट्रिब्यूट टू देम, नॉट जस्ट ट्रिब्यूट टू देम बट ट्रिब्यूट टू फैमिली, हमारे माता पिता, सासू ससुरा, पूर्वजों, भाई बहन, सगा वाला, स्नेहीजनों, मित्र मंडल जो आत्मा ग्रसित हो गए हैं उसके लिए, जो अटक रहे हैं, इसके लिए एक स्पेशल। एक और बात में आपकी उपस्थिति में क्या होता है कि मैं देखता हूँ न्यूयॉर्क में बहुत महात्माओं के प्रति भी आपका भाव है। न्यूयॉर्क में मतलब भारत से आने वाले महात्माओं, और मेरे को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो महात्मा है इनकी ये अप्रोच है, ये वाले महात्मा है इनकी अप्रोच है। मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, और ये दोनों की एकदम विपरीत तो नहीं लेकिन भिन्न है बहुत। लेकिन अमिता जी के सबके प्रति एक समरसता का भाव रह जाता है। वो भी मुझे लगता है महादेव जी की कृपा है, क्योंकि आप उनके भीतर उस मूल को देख पाती हैं और उस मूल से जुड़ पाती हैं जो कि भिन्नता नहीं दिखा रहा होता है। तो सब में कुछ ना कुछ होता है जो अट्रैक्ट कर सके आपको, पॉजिटिविटी होती है। तो इफ यू सी ओनली पॉजिटिविटी, तो आपको सब में पॉजिटिविटी दिखाई देती है, यू नो, जो अच्छा है वही दिखाई देता है। तो नेचुरली यू आर अट्रैक्टेड टू दिस एंड दैट, इवन दो दे आर डिफरेंट। हाँ, तो ये चूंकि मैंने ये वाली बात की, अब मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैसे नाम लेने के लिए तो चाहे वो अवधूत बाबा जी आते हैं, उनके प्रति आपका भाव है, शिवानंदा से भी गुरुआनंदा जी महाराज के प्रति भाव है। फिर एक स्वामी अनुभवानंद जी हैं जो बहुत रसमयता से अपनी बात कहते हैं और वहां तक ले जाते हैं जहां पर आपके भीतर की स्पष्टता झनकृत हो जाए। तो उनके साथ कार्यक्रम ये कई वर्षों 25 से ज्यादा साल से आते हैं यहाँ, 4 बार उनका यहाँ पर सत्संग रहता है। और यहाँ पे सब लोगों को ये बुलाना बहुत पहले से प्रारंभ कर देती है। और शिवरात्रि भी बहुत धूमधाम से आप मनाती हैं और सत्संग इत्यादि होते रहते हैं। तो मुझे लगता है जो सनातन संस्कृति है उसका जो संचरण है और उसकी जो प्राणदायिनी शक्ति है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से जागृत रहती है। उसमें से न्यूयॉर्क में हमारी अमिता जी को भी श्रेय दिया गया, महेंद्र भाई का आपने कहा ही है, और भी बहुत लोग हैं, मुझे पता है मतलब, लेकिन मैं अभी मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ। और ये मेरे ख्याल से ये अनूठी हैं जो 6 बार कैलाश मानसरोवर यात्रा करना, इनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला। और ये सितंबर में भी एक टूर हो रही है, अब मुझे पता नहीं है, भोलेनाथ जाने मैं जा रही हूँ या नहीं। हर वक्त ऐसा होता है, कोई ना कोई निकलता है जो हमारे क्लोजेस्ट डियरेस्ट होते, कहते हैं आई एम गोइंग, नॉट कोई ना कोई, बहुत सारे। फिर इसको सुन के जो नहीं मुझे जानते वो भी कहते हैं आप आए तो ही जाएंगे, आप आएंगे तो ही, देन आई एंड अप कीप गोइंग। अब मुझे नहीं पता, वो ये मेरा भोलेनाथ ही जानता है कि मुझे कितनी बार जाना होगा और क्या है। महेंद्र भी अब तो कहते हैं बहुत सारे और धाम है, कितनी बार जाएगी। मैंने कहा पता नहीं, वो भोलेनाथ ही जानता है। अब सितंबर में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, विच आई एम अरेंजिंग द टूर। मुझे पता नहीं है मैं जा रही हूँ नहीं, ये भोलेनाथ की इच्छा होगी तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी चॉइस नहीं है, जाना ही नहीं, ये मेरा एक जैसे धर्म हो गया है, सबको ले जाना, सेवा करना है, उसने मुझे चूज किया है, ऐसा मानती हूँ।